हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोग सभी को ब्राइट कोचर लाइव में। साथियों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कल की टॉपिक में हम लोग डिस्कस कर रहे थे फिजिक्स का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लॉ ऑफ मोशन, जिसे हिंदी में गति का नियम कहा जाता है। इस टॉपिक से हम लोग 75 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, जिनमें से कल की क्लास में हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस किए हैं। आप नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना दिया गया है। यदि आप इस क्लास को पूरी तरह से देख लेते हैं तो लॉ ऑफ मोशन टॉपिक से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सवेंग शून्य होगा जब। तो हम लोग जानते हैं कि सवेंग बराबर क्या होती है। तो सवेंग को पी से डिनोट करते हैं और सवेंग बराबर द्रव्यमान गुना वेग होती है। तो यदि वेग का मान 0 हो जाती है तब सवेंग का मान क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाती है। तो जब किसी वस्तु का वेग का मान शून्य हो जाएगी तब सवेंग का मान कितना हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु में होगा। तो हम लोग सभी जानते हैं, क्योंकि कल की क्लास में भी डिस्कस किए हैं कि जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक होगा उसका जड़त्व अधिक होगा, जिस वस्तु का द्रव्यमान कम होगा उसका जड़त्व कम होगा। तो ऑप्शन नंबर ए का साथ इसका सही आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन है, 32 नंबर का जड़त्व मापा जाता है। तो अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक होगी उसका जड़त्व अधिक होगी, जिस वस्तु का द्रव्यमान कम होगी उसका जड़त्व कम होगी। तो जड़त्व किससे मापा जाता है, तो द्रव्यमान से मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु पर शुद्ध बल शून्य हो तो त्वरण का मान क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में भी पूछा गया है, आरआरबी एएलपी 2019 में भी पूछा गया है। तो कल की क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कि यदि किसी वस्तु पर शुद्ध बल शून्य हो जाती है तो उसका त्वरण का मान भी शून्य हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन के नियम लागू होते हैं। तो कल की क्लास में पूरी अच्छी तरह से डिस्कस किए हैं कि न्यूटन के नियम कहाँ पे लागू होती है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। समवेग क्या है। तो समवेग एक प्रकार की सदिश राशि है। सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होती है। तो यदि आप एसआई यूनिट्स और बीमीय सूत्र का क्लास नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना दिया गया है। उस टॉपिक से जितना भी क्वेश्चन बन सकता था सभी क्वेश्चन को करवाया गया है। यहाँ तक कि सदिश राशि अदिश राशि को भी नहीं छोड़ा गया है। तो यदि आप नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा उस क्लास को। यदि आप उस क्लास को कंप्लीट देख लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, यदि वेग शून्य हो तो समवेग का मान कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं समवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग होती है। तो यदि यहाँ पे बोल रहा है कि वेग शून्य हो तो समवेग का मान क्या होगा, तो समवेग का मान भी शून्य होगा, क्योंकि अभी हम लोग डिस्कस किए थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, आवेग बराबर होती है। तो आवेग बराबर बल गुना समय होती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, आवेग और समवेग परिवर्तन का बीच संबंध क्या होती है। तो आवेग और समवेग परिवर्तन का बीच जो संबंध होती है वह कैसा होती है, तो वह हमेशा एक समान होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बल का एसआई मात्रक क्या होती है। यह क्वेश्चन बार बार रिपीट होती है। तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होती है, हम लोग जानते हैं क्योंकि पिछले क्लास में भी डिस्कस किए थे। कार्य का एसआई मात्रक जूल होती है, शक्ति का एसआई मात्रक वाट होती है और दाब का एसआई मात्रक पास्कल होती है। तो इस बात को नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन का तृतीय नियम संबंधित है। तो न्यूटन का तृतीय नियम संवेग संरक्षण से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि रॉकेट का उड़ना, ठीक है, रॉकेट उड़ना, बंदूक से गोली निकलना, पानी में नाव चलना किस नियम पर आधारित है। तो न्यूटन का तृतीय नियम पर आधारित है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। एक्शन रिएक्शन बल होते हैं।
तो एक्शन और रिएक्शन जो होती है वह न्यूटन गति का तीसरा नियम है और एक्शन रिएक्शन जो होती है वह अलग अलग वस्तुओं पर होती है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर का, एक्शन और रिएक्शन का परिमाण कैसा होती है। तो एक्शन और रिएक्शन जो होती है न्यूटन गति का तीसरा नियम होती है, इसमें परिमाण जो होती है वह हमेशा समान होती है। इस बात को नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक्शन और रिएक्शन में दिशा कैसी होती है। तो एक्शन और रिएक्शन में दिशा विपरीत में लगती है, इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक्शन और रिएक्शन में वस्तु कैसी होती है। तो एक्शन और रिएक्शन में वस्तु जो होती है वह अलग अलग होती है, इस बात को भी नोट डाउन कर लीजिएगा। यदि द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए और बल समान हो तो त्वरण का मान क्या होगा। तो बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण होती है। तो त्वरण बराबर बल बटा द्रव्यमान हो जाती है। यदि यहाँ पे बल का मान 1 मानते हैं तो 1/m हो जाती है। अब हम लोग नया त्वरण मान का निकालते हैं तो बल का मान यहाँ भी समान रहेगा, 1 रहेगा, और यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं, द्रव्यमान को 2 गुना कर दे रहे हैं। तो नया त्वरण का मान कितना आ जाएगा, यानी कि 1/2 आ जाएगा। 1/2 मतलब आधा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है समवेग संरक्षण का सिद्धांत लागू होती है। तो समवेग संरक्षण का सिद्धांत पृथक प्रणाली और बंद प्रणाली में लागू होती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है यदि 2 वस्तु का द्रव्यमान समान हो तो अधिक समवेग किसका होगा। तो अधिक वेग वाली वस्तु का समवेग अधिक होगा और कम वेग वाली वस्तु का समवेग कम होगा। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है इम्पल्स मतलब आवेग का एसआई मात्रा क्या होती है। तो आवेग बराबर क्या होती है। तो आवेग बराबर बल गुना समय होती है। ठीक है, तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन और समय का एसआई मात्रक सेकंड। तो न्यूटन सेकंड इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है बल समय ग्राफ का क्षेत्रफल दर्शाती है। तो बल समय ग्राफ का क्षेत्रफल आवेग को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है घर्षण बल की दिशा होती है। तो घर्षण बल हमेशा गति के विपरीत दिशा में कार्य करती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है घर्षण निर्भर करती है। तो घर्षण सतह की प्रकृति और वस्तु के भार पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाती है। क्वेश्चन है घर्षण गुणांक का एसआई मात्रक क्या है। तो नोट डाउन कर लीजिएगा कि घर्षण गुणांक आपेक्षिक घनत्व अपवर्तनांक आवर्धन क्षमता पॉइसन अनुपात इन सभी का एसआई मात्रक नहीं होती है। तो इस बात को नोट डाउन कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अगला क्वेश्चन है 4 किलोग्राम वस्तु पर 8 न्यूटन बल लगे, त्वरण का मान ज्ञात करें। तो F = m/a होती है। बल कितना है 8 है। ठीक है, वस्तु पर द्रव्यमान कितना रहा 4, त्वरण का मान निकालना, इधर जाएगा कट जाएगा, यानी कि 2 आ जाएगा। ठीक है, तो त्वरण का मान जो होती है क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर का 5 किलोग्राम वस्तु का वेग 2 मीटर पर सेकंड से 6 मीटर पर सेकंड है। तो डेल्टा पी का मान ज्ञात करें। डेल्टा पी का मान होती है समवेग में परिवर्तन। तो समवेग में परिवर्तन का फॉर्मूला क्या होती है mv - mu होती है, हम लोग सभी जानते हैं। तो डेल्टा पी यहाँ m जो से कॉमा लेंगे तो v - u आ जाती है। अब यहाँ पे डेल्टा पी बराबर कितना हो जाएगा। तो m का मान यहाँ पे कितना है 5, यानी द्रव्यमान कितना है, और अंतिम वेग यानी कि v जो से 6 है और 2 यानी इसमें गया तो 6 में 2 गया तो कितना बचा 4 बचा। तो डेल्टा पी यानी कि 20 आ गया। ठीक है, तो इसका मान कितना समवेग में परिवर्तन का मान कितना होगा 20 किलोग्राम मीटर पर सेकंड इसका सही आंसर हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है 10 न्यूटन बल
5 सेकंड तक लगाया गया तो आवेग क्या होगा। तो आवेग का मान हम लोग जानते हैं बल गुना समय होती है, तो 50 हो जाएगा। ठीक है, तो 50 न्यूटन सेकंड हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है।